दोस्तों, स्वागत है आपके अपने एनसीईआरटी बुक चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड शिक्षा गत की लेटेस्ट न्यूज अपडेट के बारे में। तो तमाम जितनी भी खबरें हैं आज की डेट की शिक्षा गत की, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और ऐसी लेटेस्ट न्यूज अपडेट पाने के लिए जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में घंटे वाले आइकन प्रेस कर लेना भूलना, इससे जो है लेटेस्ट न्यूज अपडेट प्राप्त होते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले उत्तराखंड में यहाँ पर देखिए, उत्तराखंड रोडवेज बसों का जो किराया है वो यहाँ पर दुगना हो चुका है। कई जगहों पर जो है दुगने से ज़्यादा भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी गई है। देहरादून से अगर रोडवेज का जो अगर किराया है वो यहाँ पर इस तरह से रहने वाला है। तो अल्मोड़ा से अगर चले गए तो यहाँ पर देखते हैं वर्तमान स्थिति इस तरह से है, और नया जो है यहाँ पे इस तरह से नया लागू हो चुका है। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं लिस्ट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे किराया बढ़ चुका है उत्तराखंड रोडवेज बसों का, लगभग जो है 50% से ज़्यादा। बात करते हैं नेक्स्ट खबर की। नेक्स्ट खबर देखते हैं यहाँ पे वेतन कटौती पर कर्मचारी आक्रोशित। तो यहाँ पर जितने भी सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी का जो है वेतन कट रहा है। तो इसको लेकर जो है कर्मचारी काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हैं, और इनका कहना ये है कि हमारी जो मांगे हैं उनको पूरी करें और जल्दी जो है वेतन कटौती को यहाँ पर रोका जाए, ऐसा यहाँ पे कहा गया। और उसका विरोध काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी समन्वय मंच ने डीए फ्रीज करने और एक दिन का वेतन काटने के फैसले को कर्मचारी विरोध कर बताए हुए यहाँ पे कार्य है कि इसको जो है निरस्त करने की यहाँ पे मांग चल रही है। तो यहाँ पर देखते हैं कर रखा है। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा को लेकर है। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा जो कि 22 जून से यहाँ पे होने हैं, और इसके चलते जो है डेली जो है यहाँ पे लेटेस्ट जो है गाइडलाइन जारी हो रही है। बुखार और जुकामग्रस्त बच्चे अलग कमरे में परीक्षा देंगे। तो यहाँ पर जो है अगर आपको बुखार है या जुकाम है, तो अगर आपकी इस तरह से कंडीशन है तो आपका जो पेपर होगा वो अलग से कमरे में व्यवस्था यहाँ पे की जाएगी। तो देखते हैं यहाँ पर कोरोना संक्रमण के चलते टेली हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं 22 जून से यहाँ पे शुरू हो रही हैं, और इसके लिए शिक्षा बोर्ड ने अपनी तैयारी यहाँ पर तेज़ कर दी गई हैं। और बच्चों को जो है कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए जो है बोर्ड ने यहाँ पर ठीक है, परीक्षा के वक्त जो है खांसी जुकाम बुखार पीड़ित जितने भी बच्चे हैं उन सभी को जो है बाकी बच्चों से अलग कमरे में बिठाने का जो है पेपर दिलाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। बोर्ड ने परीक्षा केंद्र बनाए गए स्कूलों को जो है यहाँ पर सूचित भी कर लिया है, और उसकी व्यवस्था जो है निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। उत्तराखंड बोर्ड के जो है हाई स्कूल इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा को लिया यहाँ पे 2.5 लाख से अधिक जो है परीक्षार्थी ने पंजीकृत किया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए परीक्षाएं बीच में रोक दी थी। गुरुवार को बोर्ड सचिव नीता तिवारी ने बताया कि बची परीक्षाएं 22 से 25 जून के बीच में यहाँ पर होनी है, और लगभग जो है 1324 परीक्षा केंद्र यहाँ पर बनाए जाएंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और इसके लिए जो है तैयारी पूरी हो चुकी है, और कोरोना गाइडलाइन के तहत जो है स्कूलों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो है परीक्षा कक्ष बढ़ाने को कहा गया है। तो इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और परीक्षा केंद्रों को भेजे गए सैनिटाइज प्रश्न पत्र, तो यहाँ पर जो पेपर हैं आपके उनको सैनिटाइज करके जो है परीक्षा केंद्र तक पहुँचाए जा चुके हैं, भेज दिए गए हैं। बात करते हैं नेक्स्ट खबर की। नेक्स्ट खबर देख सकते हैं 194 लाख रुपए से होगा सरकारी स्कूलों का कायाकल्प। तो यहाँ पर 194 लाख से जो है सरकारी स्कूलों में यहाँ पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो इसके लिए जो है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट ने यहाँ पे कहा है कि शिक्षा विभाग जिले में कई विद्यालयों का कायाकल्प करने जा रहा है। समग्र शिक्षा माध्यमिक अभियान के तहत तीनों ब्लॉकों के स्कूलों में 194 लाख रुपये की मदद से निर्माण कार्य किए जाएंगे। तो यहाँ पे 194 लाख जो है निर्माण कार्य यहाँ पे किए जाने वाले इतने रुपये से, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं नई शिक्षा नीति स्वर्णिम भविष्य की राह निशंक। तो यहाँ पर एसडीआर मंत्री ने यहाँ पर कह रखा है कि नई शिक्षा नीति जो है स्वर्णिम भविष्य की राह बनेगी, जो कि यहाँ पे ऑनलाइन चली हुई नई शिक्षा नीति इस तरह के जो क्लासेस हैं और यहाँ पे जो ऑनलाइन क्लासेस हैं इसको जो है बेनिफिट देंगे, और इसको जो है काफ़ी ज़्यादा जो है पॉपुलर किया जाएगा, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं यहाँ पे शैक्षिक संस्थानों में 42,000 पदों को भरने की कोशिश निशंक। तो यहाँ पर एसडीआर मंत्री ने कह रखा है कि शैक्षिक संस्थानों में यानी कि शिक्षा विभाग के जितने भी शैक्षिक संस्थान हैं उन सभी में यहाँ पर 42,000 पदों पर जो है भरने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है, और जल्द ही जो है इन पदों पर जो है भर्ती आपको देखने को मिलेगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं यहाँ पे संविदा शिक्षकों की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। लगभग 250 संविदा शिक्षक जो है जबरन जो है बेरोजगार की जेल चल रहे हैं। अचानक से उसको यहाँ पर हटाया गया है, तो ऐसे में जो है काफ़ी दिक्कतें हो रही है, और इन्होंने जो है अपनी समस्याओं को यहाँ पर बताई हैं। तो देखते हैं संविदा शिक्षकों ने नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा को गिनाई समस्याएं, और जिले के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों की संविदा शिक्षकों ने गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हितेश से मुलाकात की। बताया कि नौकरी से अचानक हटा दिए गए राज्य के 250 संविदा शिक्षक ज़बरदस्त बेरोजगारी झेल रहे। तो यहाँ पे 250 जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है इन शिक्षकों को, ऐसा यहाँ पे कहा गया है, और इस पर जो है अपनी समस्याएं जो है
इंदिरा हितेश को सुनाई है। तो बात करते हैं नेक्स्ट खबर की। नेक्स्ट खबर देखते हैं उत्तराखंड में वन नेशन वन कार्ड योजना 1 जुलाई से। तो उत्तराखंड में अब वन नेशन वन कार्ड योजना जो है जुलाई 1 तारीख से यहाँ पे शुरू होने वाली है। और इस कार्ड में जो है सभी को जो है इस योजना को पूरे देश में यहाँ पर लागू करने वाले हैं। और योजना के लागू होने के बाद जो है देश में रहने वाले किसी भी नागरिक को एक ही राशन कार्ड यहाँ पे होना है, इस तरह से यहाँ पे कहा गया। और वहीं कहा गया ये भी है कि किसी भी दुकान से जो है राशन ले सकते हैं इस कार्ड से, इस तरह से यहाँ पे कहा गया। आप चाहे कहीं पर भी हो तो एक कार्ड से जो है आपको यहाँ पे राशन मिल जाएगा। तो इसमें यहाँ पर सभी के बाद जो है एक राशन कार्ड यहाँ पे होगा, वो भी सेम होगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो देखते हैं देश भर में शुरू होने वाली वन नेशन वन कार्ड योजना उत्तराखंड में 1 जुलाई से शुरू होगी। इसके लिए शासन ने 1 जुलाई से सरकारी राशन की दुकानों में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की अनुमति प्रदान कर दी है। इस संबंध में सचिव सुशील कुमार ने सभी जिला अधिकारियों और जिला पूर्ति अधिकारियों को पत्र प्रेषित कर व्यवस्था बनाने को कहा है। और इसका लाभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाखों राशन कार्ड धारकों को होगा, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और वही बात करें नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं यहाँ पे शहरी क्षेत्रों में 70,000 को मिलेगा रोजगार। तो यहाँ पे शहरी क्षेत्रों में जो है 70,000 को रोजगार मिलने वाला है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना यहाँ पे चलाई गई है और सभी लोग जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फॉर्म भी भर चुके हैं इसमें। और इसमें जो है एक जो है नई योजना भी चलाई गई है, 2 योजनाएं नई चलाई गई है। और इसमें जो है कहा गया है त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यहाँ पे जो है रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का दायरा बढ़ाया है। और इसमें 2 और जो है नई योजना शामिल कर दी हैं। शहरी क्षेत्र के लिए जो है नागरिक फेरी व्यवसाय जो कि आजीविका सुरक्षा और फेरी व्यवसाय विनियम योजना चलाई है। और दूसरी जो है सहकारिता विभाग के माध्यम से मोटरसाइकिल टैक्सी योजना चलाई है। तो 2 तरह की यहाँ पे योजना चलाई, एक तो मोटरसाइकिल टैक्सी योजना चला रखी है, एक शहरी क्षेत्र में जो है यहाँ पे नागरिकी फेरी व्यवसाय। तो इस तरह से यहाँ पे 2 व्यवस्थाएं यहाँ पे चलाई हैं फिर से रोजगार में, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और वहीं बात करूँ कि नर्स भर्ती को लेकर, तो यहाँ पे नर्सों की भर्ती में महिलाओं से भरे जाएंगे 80%। तो अब जितनी भी नर्स की भर्ती होगी, ANM नर्स या GNM जितने भी होते हैं, तो 80% जो होंगे वो अब महिलाएं होंगी। सिर्फ 20% जो होंगे अब यहाँ पर जो पुरुष होंगे, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। नई गाइडलाइन यहाँ पे जारी कर दी गई है और जल्दी इन पदों पर जो है भर्ती भी आपको निकलने वाली है। तो देखते हैं प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड अधीनस्थ नर्सिंग सेवा नियमावली 2020 को मंजूरी दे दी है। अब नर्सों की सीधी भर्ती पर जो है 80% महिलाएं और 20% जो है पुरुष को नियुक्ति दी जाएगी। नियमावली बनने से सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में नर्सों की नियमित भर्ती की जा सकती है। तो यहाँ पर जो है नियमित भर्ती अब की जाने वाली है। और सेवा नियमावली में नर्स के खाली पदों को जो है सीधी भर्ती में कुल पदों की जो है 70% नर्स की डिप्लोमा और 30% धारक होंगे वो उम्मीदवार से भरी जाएंगे, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड के। नेक्स्ट वर्ड देख सकते हैं यहाँ पे उत्तराखंड में 50,000 लोगों को सीधे मिलेगा रोज़गार। तो अब जो है सरकार 50,000 लोगों को सीधे जो है रोज़गार देने वाली है। और इसके तहत जो है 2 रोज़गार योजनाएं यहाँ पे चलाई गई, स्वरोजगार योजनाएं, जो कि मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में यहाँ पे मंजूरी भी दे दी गई है। और इसमें जो है आपको बिजनेस अगर शुरू करना है तो सारा जो लोन है वो सरकार यहाँ पर देगी। तो देखते हैं यहाँ पे 2 योजनाओं को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत कैबिनेट ने दी मंजूरी। तो इसमें देख सकते हैं कि 2 चीज़ें यहाँ पे चला रखी हैं और उसमें जो है मंजूरी भी दे दी गई है। एक तो यहाँ पे बाइक टैक्सी का है, जो कि सरकारी बैंक से यहाँ पर लोन लेना पड़ेगा आपको। और उसका जो यहाँ पर ब्याज होता है वो जो है सारा सरकार यहाँ पे भरने वाली है। तो देख सकते हैं उत्तराखंड के 50,000 से अधिक लोगों को सीधे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से जोड़कर रोजगार मुहैया कराया जाएगा। कैबिनेट ने इसके लिए 2 योजनाएं यहाँ पे मंजूरी भी दे दी है। एक योजना ये है सहकारिता विभाग युवाओं को बाइक टैक्सी के लिए 80,000 रुपये तक का लोन देगा। तो यहाँ पर अगर आपको बाइक लेनी है या यहाँ पर टैक्सी लेनी है तो 80,000 रुपये का तक जो है आपको लोन मिलने वाला है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और इसका जो है 2 साल का ब्याज भी सरकार चुकाएगी। इसका जो भी ब्याज बनता है वो सरकार 2 साल तक यहाँ पर चुकाएगी, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। और दूसरा यहाँ पे लिखा गया है, दूसरी योजना जो है स्ट्रीट वेंडर को केंद्रीय योजना में मिलने वाले लोन में 2% ब्याज का भुगतान राज्य सरकार करेगी। यानी कि जो स्ट्रीट वेंडर वाला अगर बिजनेस करना चाहते हैं उसमें जो है केंद्र की ओर से, अगर केंद्र की ओर से 2% ब्याज का जो है सरकार देगी, आपको नहीं देना पड़ेगा। सरकार जो है 2% ब्याज जो है
केंद्र को चुकाएगी, इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। अगर बाइक टैक्सी वालों का बात करूँ तो यहाँ पर अगर आपने ले लिया बाइक टैक्सी कुछ भी, तो उसमें जो है 80,000 रुपये का आपको लोन मिलेगा। साथ में 2 साल का जो है सरकार इसका ब्याज चुकाएगी। अगर 3 साल का अगर लेते हैं इतना रुपया, ठीक है, तो वो जो है तीसरे साल का जो है खुद आपको पे करना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो इस तरह से यहाँ पे योजनाएं चलाई गई हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर देखते हैं किसान जाएंगे विदेश बच्चों को कोचिंग। तो यहाँ पर राज्य के 5 प्रगतिशील किसानों को हर वर्ष किसान के आधुनिक तौर तरीके जानने को विदेश भेजा जाएगा। तो यहाँ पर 5 प्रगतिशील किसानों को जो है हर वर्ष जो है अब तकनीकी कृषि की जो तकनीकी जानकारी है उसके लिए जो है विदेश जाना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और साथ ही उनके बच्चों को जो है IAS, ठीक है, IIT समेत दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं को कोचिंग भी दी जाएगी। तो सरकार जो है यहाँ पे कोचिंग भी देने वाले मुफ्त में, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है।